अभी तक हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए। हमने दिमाग अपना भी लगाया। ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो जाएगा कि हम बट जाएंगे? बटोगे भविष्य काल में कहा जा रहा है, इसका मतलब अभी बटे नहीं है। वे शंकराचार्य ही नहीं है, उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है अभी कोर्ट में विवादित है। अपने श्रीमुख से ही आप इस वाक्य की व्याख्या जरा करिए कि आपका क्या आशय है, क्योंकि सूत्र वाक्य जो होते हैं उन व्याख्या की अपेक्षा करते हैं। भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते। ये दोनों बयान बहुत सामयिक हैं और सत्य हैं। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुल होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। मेरा एक सवाल था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 से जुड़े जो सवाल है, उसमें हाल ही में जो एक शंकराचार्य जी है अभिनंदन जी, उनका एक बयान आया है। उन्होंने गौ माता का हवाला देते हुए कहा है कि धारा 370 वहाँ पर जो वापस लागू होना चाहिए। उसके पीछे हवाला भी दिया गौ माता की रक्षा का, तो इसके पहले जो कानून था उसको देकर उसको क्या प्रतिक्रिया? शंकराचार्य जी का जो बयान था 370, पहली बात, वे शंकराचार्य ही नहीं है तो उनका बयान कैसा? उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है अभी कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते। 370 धारा अब कभी नहीं आएगी। उनकी 7 पुष्टि यत्न करे तो भी नहीं आएगी, क्योंकि 370 धारा से नुकसान, देश का नुकसान बहुत है। 370 धारा से एक ही देश में 2 संविधान चलेंगे, 2 झंडे चलेंगे। 370 के रहने से हम वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। 370 हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। हम कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। हाँ, गौ माता की रक्षा भी हो और 370 धारा समाप्त रहे, यही मेरा मंतव्य है। गुरुजी, एक बयान कल जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका साधु संतों के बारे में आया, खासतौर पे जो भाजपा में शामिल साधु संत है, उनके जो पहनावे हैं उनको लेकर उन्होंने बात कही। क्या कहना है उनका? क्या योगी जी के लेकर उन्होंने कहा कि भगवाधारी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कहाँ लिखा है? राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2 दिन पहले जयपुर में ही एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो वक्फ संशोधन कानून जो है उसके सिलसिले में मोती डूंगरी रोड पर। उसमें तोकीर रजा ने एक विवादित बयान भी दिया, मौलाना तोकीर रजा ने, कि हमारी जो आबादी है वो यदि सड़कों पर आएगी तो रूह कांप जाएगी। इस प्रकार के बयान आना किस तरह देखते हैं आप? बौखला गया है। यदि उसकी आबादी ये कहती हमारी आबादी एक हो जाएगी ना, तो इनके ये 141 देशों में कहीं नहीं रह पाएंगे, तो इनको रसातल ही जाना पड़ेगा। एक सनातन जो बोर्ड है उसकी भी मांग चल रही है, आपका क्या मत है इस बारे में? वो हम लोग अभी कुंभ में मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। एक मेरा सवाल है, मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि जो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन रही है वो पूरा विश्व है, उनकी निगाहें वैश्विक शांति के लिए भारत की ओर है। क्या लगता है आपको? सही है। आपने जो महाकुंभ होने वाला है उसके लिए भी कहा है पाकिस्तान को लेकर, महाकुंभ में किस प्रकार की आपकी तैयारी? महाकुंभ में
हनुमान जी का 1008 कुंड यज्ञ होगा। जी 1.25 करोड़ आहुतियां हनुमान जी के चरणों में अर्पित की जाएंगी और हमें विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा रहेगी तब पाकिस्तान द्वारा हाथी आया हुआ कश्मीर का भाग हमको मिल जाएगा, पाक हमें मिल जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। गुरुजी, टाइम्स नाउ नवभारत में आपका सबसे पहले स्वागत है। आप गेरुआ वस्त्र आपने धारण किया है, क्या कोई गेरुआ वस्त्र धारण करता है तो वो राजनीतिक फील्ड में नहीं आ सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आ सकता है? और क्या एक साधु संत को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? भारत की क्या परंपरा रही है? देखिए, भारत की परंपरा ये रही है कि यहाँ पर जो शासन है वो 3 स्तर का होता है। 3 स्तर का शासन है। एक शासन है राजा का, दूसरा शासन है गुरु का और तीसरा शासन है यमराज का। गुरुरात्मवताम शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। ये हमारी पंक्ति है। इसमें बताया गया है कि गुरु जो है वो आत्मवान, माने जो अनुशासित आत्मानुशासित लोग हैं उनका शासक गुरु है। वो कहता है बेटा ये करना या नहीं करना, वो कहते हैं गुरु जी ने कहा है हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, तो उनका शासन हो गया। फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम क्यों करें, हम तो जो मन में आएगा करेंगे, तो उनको फिर राजा अपने पुलिस के द्वारा पकड़ता है, पकड़ करके दंडित करता है कि तुमको मना किया था ना, क्यों किया तुमने, मना करने के बाद भी नहीं मानते हो, लो आप तो दंडित करता है। दंडित करने से फिर वो डर जाते हैं कि नहीं नहीं अच्छा आगे से हम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम पता ही नहीं चलने देंगे, राजा को भी क्या पता चलेगा, पुलिस को भी क्या पता चलेगा, हम तो अपना कर लेंगे जो मन माना होगा। तो उनके लिए यमराज का शासन है, क्योंकि वो स्टिंग ऑपरेशन करते रहते हैं, अपने कैमरे लगाए हुए हैं और चित्रगुप्त के पास गुप्त चित्र रहते हैं। जब जीवात्मा उनके दरबार में जाता है तो वो दिखा देते हैं कि देखो ये तुम्हारे कर्म है, उसके लिए ये परिणाम है, भोगो। तो ये 3 स्तर का शासन हमारे सनातन में परंपरा से चला आया है। तो इसलिए हमारे यहाँ गुरु का शासन अलग है और राजा का शासन अलग है। इसलिए राजा और गुरु हमारे देश में अलग अलग होते हैं। लेकिन अब तो बहुत सारे संतों ने राजनीति का चोला ओढ़ लिया है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका यही कहना है कि जो गेरुआ रंग पहने हैं जो संत हैं उनको कम से कम सियासत में नहीं आना चाहिए और खासतौर से बटोगे कटोगे जैसे जो नारे हैं वो नहीं देना चाहिए। देखिए, वो खड़गे जी अपनी राजनीति के अनुसार बोलते हैं, उन्होंने जो बोला होगा अपने ढंग से बोला होगा। हम तो जो धर्मशास्त्र और परंपरा मर्यादा कहती है वो आपको बताएंगे। हमारा ये कहना है, हम मतलब जिज्ञासा अपने मन में रख करके जब जांच करते हैं तो क्या पाते हैं कि हमको राजनीति में जाना है तो हमको किसी न किसी पार्टी में जाना पड़ेगा, पंजीकृत पार्टी में जाना पड़ेगा। जब हम पंजीकरण करने के लिए चुनाव आयोग में जाएंगे तो वो कहते हैं कि एक शपथ पत्र पहले दीजिए कि आप धर्मनिरपेक्ष होंगे, तब तो हम पंजीकृत करते हैं, नहीं तो हम पंजीकृत नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ नियम आ चुका है। तो वो सब राजनीतिक दलों को धर्मनिरपेक्ष होने का वहाँ पर शपथ पत्र देना पड़ता है।